फिजिक्स का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर आज हम सिर्फ 6 मिनट में समझेंगे और इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से लेकर गॉस लॉ तक। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिना किसी रट्टाफिकेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। सबसे पहले आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज अलजेब्रिक सम होता है। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हर चार्ज मल्टीपल होता है E का, यानी कि Q = Ne। थर्ड आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। पॉइंट 4 आता है चार्ज इज स्केलर, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि है ट्रांसफरेबल। रबिंग से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे वो है कूलम्स लॉ। ये लॉ बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल जोन होता है, जहाँ पे चार्ज इन्फ्लुएंस करता है दूसरे चार्जेस को। डेफिनेशन होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q। अगर पॉइंट चार्ज Q से फील्ड बन रहा हो, तब इसका एक्सप्रेशन होगा E = 1/4πε0 इंटू Q/R²। डायरेक्शन ऑफ E होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव होती है और एंड विद नेगेटिव होती है। ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक छोटी डिस्टेंस पर रखे हैं। डाइपोल मोमेंट P, इसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2m। यहाँ पर जो A है वो हाफ डिस्टेंस है बिटवीन 2 चार्जेस की। ये वेक्टर होता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल लाइन पर होता है, जिसको हम लिखते हैं E = 1/4πε0 इंटू 2p/R³। इक्वेटोरियल लाइन पर हम इसको लिखते हैं E = 1/4πε0 इंटू p/R³। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस लॉ की। ये लॉ एक शॉर्टकट देता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जब सिमेट्री हो, यानी कि हम इसके लिए लिखते हैं πe × ds = Q/ε0। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ε0। इसको हम यूज करते हैं स्फीयर सिलेंडर के सरफेस वाले केसेस में। ये लॉ स्पेशली हेल्पफुल है व्हेन डीलिंग विद इनफिनाइट प्लेन्स, लाइंस और स्फेरिकल शेल्स। वहाँ पर हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं वो है इनफिनाइट लाइन चार्जेस। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं E = λ/2πε0r। यहाँ पे जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। फिर आता है इनफिनाइट प्लेन शीट, यानी कि E = σ/2πε0। इसके लिए हम लिखते हैं E = σ/2ε0। यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। स्फेरिकल शेल, आउटसाइड शेल, फील्ड लाइक पॉइंट चार्जेस, यानी इसके लिए हम लिखेंगे E = 1/4πε0 इंटू Q/R²। इनसाइड शेल के लिए हम लिखते हैं E = 0, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। इस पूरे चैप्टर को हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, हमने पढ़ा चार्ज यानी कि कंजर्व्ड क्वांटाइज होता है,
कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू। डाइपोल मतलब P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। गॉस लॉ का मतलब है फ्लक्स इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो गॉस लॉ है वो मोस्ट यूजफुल है सिमेट्रिकल केसेस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर लिखना कि हम चार्ज अप हो गए हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ऐसे ही हम क्लास 12 के हर चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो। तो आपका बस एक काम है, इस चैनल पर बने रहिए, डेली आकर देखिए आपके लिए कौन सा लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक से बढ़कर एक वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।